मैं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं अनमोल भारत लाइव। उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों में उपचुनाव हैं। वहीं उपचुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश में काफ़ी घमासान मचा हुआ है। वहीं हम हैं उत्तर प्रदेश के सीसामऊ सीट पर, जहां पर यहाँ पर पूर्व में विधायक रहे इरफान सोलंकी को आगजनी मामले में सजा होने के बाद सीट खाली हो गई। वहीं इंडिया गठबंधन से ने सपा उम्मीदवार नसीम सोलंकी पर विश्वास जताया है, जो कि इरफान सोलंकी की पत्नी है। वहीं भाजपा ने 2017 में सीसामऊ सीट में सुरेश अवस्थी पर विश्वास जताकर पुनः 2024 के उपचुनाव पर विश्वास जताया है। वहीं अगर बसपा की बात करें तो 2022 के विधानसभा चुनाव पर रजनीश तिवारी पर बसपा ने विश्वास जताया था। वहीं उपचुनाव 2024 की अगर हम बात करते हैं तो वीरेंद्र कुमार शुक्ला को यहां से टिकट मिली है। वहीं पर हमारे साथ हैं रजनीश तिवारी जी, जो पूर्व में प्रत्याशी रहे सीसामऊ सीट पर। विधानसभा चुनाव में 2022 में सीसामऊ सीट पर पूर्व में प्रत्याशी रहे और वर्तमान में ब्राह्मण युवजन सभा में राष्ट्रीय सलाहकार भी हैं। इनसे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में सीसामऊ सीट पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है और बसपा की क्या रणनीति है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनमोल भारत लाइव में। भैया नमस्कार। क्या रणनीति है बसपा की अब की? बसपा की रणनीति तो ये, कभी पहले उपचुनाव नहीं लड़े जाते थे। बहुजन समाज पार्टी, हमारी नेता बहन कुमारी मायावती कोई चुनाव नहीं लड़ती थी उपचुनाव। लेकिन इस बार ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो अराजकता और गुंडई बढ़ी हुई है, उसकी वजह से बहन जी ने 9 सीटों पे उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं उन सीटों पे प्रत्याशी लड़ाए जा रहे हैं, जिसमें सीसामऊ विधानसभा की भौगोलिक स्थिति है। पूर्व में भी बहुजन समाज पार्टी यहाँ से एक वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को विधायक बना चुकी है, जबकि इस विधानसभा की स्थिति ये है, यहाँ नंबर 1 पे मुस्लिम वोट है, नंबर 2 पे ब्राह्मण वोट है, नंबर 3 पे दलित वोट है और बाकी और जातियाँ 5, 7, 10, 10 हज़ार वोट की हैं। तो गणित बहुजन समाज पार्टी के साथ ब्राह्मण भी है, दलित भी है और मुस्लिम भी है। इस स्थिति में इस विधानसभा में बड़ा अच्छी लड़ाई होनी, त्रिकोणीय संघर्ष है। क्यों? भारतीय जनता पार्टी तो साम दाम दंड भेद से ये चुनाव जीतना चाहती है। क्यों? उसने अभी भी ये किया है, मुस्लिम क्षेत्रों के मुस्लिम वोट भी बहुत कटवा दिए, दलित बस्तियों के वोट कटवाए हैं और कुछ फर्जी वोट इन्होंने बनवा भी रखे हैं। और प्रशासन इनके साथ है, रात दिन लोगों के यहाँ दबिशें दे के उनको धमकाया जा रहा है। तो इस नाते ये जीतना चाहते हैं। लेकिन सीसामऊ विधानसभा की जनता बड़ी जागरूक जनता है और वहाँ की जनता इनको इस बार भी, आज ये 35 साल से सीट पर नहीं जीत रहे हैं और आज तक इनको बहुजन समाज पार्टी के ही कैंडिडेट महज वाल्मीकि ने, जो वाल्मीकि समाज से जीते थे, बहुजन समाज पार्टी ने इनको हराया था यहाँ पे, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। और तब से आज तक भारतीय जनता पार्टी को ये सीट नहीं मिली है। तो इस बार भी यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वीरेंद्र कुमार शुक्ला जी, वो यही बीएनएलटी कॉलेज के रिटायर्ड शिक्षक हैं और बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं और ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र में उनका वर्चस्व है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी अच्छे मतों से जीत के उपचुनाव जाएगी। नसीम सोलंकी की बात करें तो इरफान सोलंकी की पत्नी है, और वहीं अगर इरफान सोलंकी को सज़ा मिलने के बाद नसीम सोलंकी को टिकट मिलती है तो क्या इसकी सहानुभूति मुस्लिम दिखाते हैं, उनको अपना मत देंगे? बिल्कुल देंगे। मुस्लिम मत तो उनको मिलना ही मिलना है, क्योंकि इरफान सोलंकी इससे पहले विधायक होते रहे, उनके पिताजी यहाँ विधायक होते रहे, तो इसलिए उनको तो मिलेगा ही मिलेगा सिंपैथी वोट। ये तो तय हिंदू क्षेत्र में भी मिलना है। लेकिन लड़ाई यहाँ उसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में चलेगी। भारतीय जनता पार्टी अब की बार बहुत किनारे हो जाएगी। और फिर जो उनका कैंडिडेट है यहाँ पे, वो पूर्व में भी 2 चुनाव हार चुका है। लगी हुई विधानसभा आर नगर से भी 22 में हारे, 17 में इसी सीसामऊ विधानसभा से हारे थे और फिर 24 में उन्होंने दगे हुए कारतूस को फिर टिकट दे दिया। क्या उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है भारतीय जनता पार्टी पर? इसलिए थके हुए कैंडिडेट ला रहे हैं, तो जीतने का तो सवाल उठता ही नहीं है। नसीम सोलंकी, एक अभी मुद्दा एक गरमाया हुआ है। दीपावली के शुभ अवसर पर नसीम सोलंकी ने बनखंडेश्वर मंदिर है, जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर भोले बाबा का है, वहाँ पे जलाभिषेक किया था। इसी के बाद उन्हीं के समाज के एक मौलाना ने बरेली के, उन्होंने फतवा जारी कर दिया। तो फतवा जारी करने के बाद क्या मुस्लिम समाज उनसे रुष्ट हो जाएगा, या फिर उनको फ़ायदा इसका नहीं मिलेगा, या फिर इससे इतर हिंदू भी उन पर अपनी सहानुभूति दिखा के उनको वोट देगा? नहीं, ये तो अच्छा, उन्होंने हिंदू जो वोट है, हिंदू मतदाता है हिंदू क्षेत्र में, वो उनको वोट नसीम सोलंकी को अच्छा मिलेगी। जो भोले बाबा का जो उन्होंने जलाभिषेक किया, और जलाभिषेक करना कोई वो नहीं है
क्या हिंदू लोग मज़ारों पे जाके चादर नहीं चढ़ाते हैं? हिंदू लोग भी जाते हैं। अगर मुस्लिम ने हिंदू मंदिर में आके और यहाँ पे आके उसने जलाभिषेक किया, कोई गलत नहीं। और जो मौलाना उनके बरेली और फलाने ढिमाके जो फतवा जारी कर रहे हैं, वो कोई मौलाना उनके धर्म में कोई पकड़ नहीं है। वो सरकार के पिठलग्गू हैं, भारतीय जनता पार्टी के। वो उनको कहा जाए सीधे जो चम्मच हैं। तो इस नाते उन्होंने फतवा जारी कर दिया, उनको सरकार से वाहवाही लूटनी, इसलिए इसका कोई असर नहीं पड़ना। और मुस्लिम जानता है कि इन सब चीज़ों करने से मुसलमान के ऊपर असर नहीं पड़ना है। मुस्लिम वोट बहुजन समाज पार्टी को भी मिलेगा, मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को भी मिलेगा। दो ही दलों को मुस्लिम मिलना है, और बाकी भारतीय जनता पार्टी को तो वैसे भी नहीं मिलता। क्यों? ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, यही राजनीति पे इनकी सरकार बनती आई है। हिंदुओं को बांटो, वही अंग्रेजों वाला शासन, कोई फूट डालो, राज करो। हिंदू मुस्लिम बांट दो। और उसके बाद आज इन्होंने जो मुद्दा बलखंडेश्वर मंदिर का उठाया, केवल यही हिंदू मुस्लिम बांटने के लिए किया, इसकी करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। मंदिर का शुद्धिकरण क्या सही था? है मंदिर का शुद्धिकरण सही तो था? एक राजनीतिक स्टंट है भारतीय जनता पार्टी का। ये भारतीय जनता पार्टी और ये आरएसएस के लोग ये केवल स्टंट बनाते हैं। तब नहीं पूछने गए थे क्या इस क्षेत्र के हिंदू या जो शुद्धिकरण कर रहे हैं कि इरफान सोलंकी ने 50 लाख रुपया बलखंडेश्वर मंदिर को बनाने के लिए दिया है, जीर्णोद्धार उसने कराया, तब ये लोग क्या कर रहे थे? तब जीर्णोद्धार पैसा ना लेते? वो भी मुस्लिम विधायक था, अपनी निधि से दिया, तब कहेंगे वो सरकार का पैसा था। अरे मंदिर तो सबका है, हर धर्म का, हर जात का मंदिर। क्या हम लोग वहाँ मक्का जाते हैं काबा में? क्या वहाँ भोले बाबा को पूछते कि हम लोग नहीं, जो मुस्लिम जाते हैं क्या वो लोग नहीं इसको पूछते? वहीं होकर गुजरते हैं। तो इसलिए ये तो एक फालतू का स्टंट बना के चल रहे, चुनावी स्टंट है और कुछ नहीं। इंडिया गठबंधन का प्रभाव क्या देखने को मिलेगा सीसामऊ विधानसभा में? नहीं, देखिए इंडिया गठबंधन का भी उसमें आपसी फूट इतनी ज़्यादा है कि कांग्रेस ही अलग और कांग्रेस सीट मांग रही थी, समाजवादी पार्टी कैंडिडेट लड़ा रहे, कांग्रेस मजबूर क्यों, कांग्रेस खत्म हो चुकी है। तो इस नाते उसने यहाँ पे समाजवादी पार्टी पूरी 9 सीटों पे समर्थन दे रखा है। तो गठबंधन को, और तो मुस्लिम भी त्रस्त है और सारी जातियाँ इनसे त्रस्त हैं। अब आगे लोगों को ये दिख रहा है कि बहन जी के शासन में सुशासन था, लॉ एंड ऑर्डर था, गुंडागर्दी नहीं थी, अधिकारी टाइम से जनता का काम करता था। और वही जनता आप चाह रही है। महंगाई पे भी कंट्रोल किया थी प्रदेश के अंदर बहन जी। ये जो आज भी आप देखिए गरीब आदमी के लिए आलू है 35 रुपये, नीचे किसान से तो ले लिया गया 4 रुपये 3 रुपये किलो, लेकिन वो सब आढ़तियों के यहाँ भरा। क्यों? भारतीय जनता पार्टी का आढ़ती उनका खरीदा हुआ है। वही प्याज है 60 रुपये, नीचे नहीं आ रहा है। गरीब आदमी क्या खाएगा? टमाटर है 100 रुपये में चल रहा है। गरीब आदमी के मेन खाना यही था। दालें 200 रुपये के ऊपर चल रही हैं, क्या खाएगा जनता? तो इसलिए गरीबी, मतलब उसमें महंगाई में जनता त्रस्त हो चुकी, गुंडागर्दी बढ़ी हुई, रोज चैन स्नेचिंग हो रही, लूट हो रही, पुलिस खुलेआम लूट मचाए हुए है, और ये सरकार का कोई अंकुश नहीं है। ये जो उपचुनाव चल रहे हैं 2024 के और 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या 2024 का उपचुनाव का परिणाम 2027 का संकेत का परिणाम माना जा सकता है? देखिए, ये तो उपचुनाव सत्ता अपनी गुंडागर्दी से करती है, इसको संकेत जनता भी जानती है। जनता भी जानती है कि ये भारतीय जनता पार्टी है, जो भी सरकार होती है वो करती है। और इसीलिए हमारे यहाँ बहन जी कभी उपचुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन अब इनकी अराजकता बढ़ गई है, इसलिए वो चुनाव लड़ा रही हैं। और आगे 27 में जो भी जनता समझ रही है कौन अच्छा शासन चला सकता प्रदेश को, कौन प्रदेश को अच्छा बचा सकता है, इसलिए लोगों की निगाहें, अब लोग कहते हैं कि बहन जी की सरकार और बहन जी का शासन सबसे अच्छा था, इससे अच्छा कोई दूसरा शासन नहीं रहा। चलिए, अपनी बात को यहीं पर हम विराम देते हैं। हमारा साथ थे सीसामऊ विधानसभा सीट से पूर्व प्रत्याशी रहे रजनीश तिवारी जी। अब की देखते हैं कि विधानसभा उपचुनाव में क्या परिणाम रहते हैं और सीसामऊ सीट पर अब की वहाँ की जनता किसको विधायक का ताज पहनाती है। धन्यवाद। अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, अनमोल भारत। नमस्कार।